प्यारी साध संगत जियो, आज का दिन जैसा कि आपको विदित है, हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी का 101वां अवतरण दिवस हम मनाते हैं। इस दिन की आपको बहुत बहुत सबको बधाई। बहुत खुशी का दिन। पुरानी याद ताज़ा हो जाती हैं। ऐसे महापुरुष, महान विभूतियां, पूर्ण संत मालिक का हुक्मनामा लेके संसार में प्रकट होते हैं। उनका मिशन काल की जेड़ में फंसे हुए जीवों को स्वतंत्र कराना, कुरीतियों में पड़े हुए जीवों को आडंबरों से, पाखंडों से, भ्रमों से निकालना, सत्य मार्ग भक्ति का, प्रभु की प्राप्ति का और इस जीव के मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। ये कहते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी इस पावन भूमि पर ऐसे संत प्रकट हुए जिनको अगर हम साक्षात रूप में परमात्मा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस हालात में, जिस वातावरण में और जो उस समय की व्यवस्थाएं थी, उनमें रहते हुए इतना कठोर तप, भक्ति का पौधा लगाना और जहां लोग प्रभु के नाम से ही बिल्कुल अनजान हो, अज्ञान हो, उनको इस रास्ते पे डालना किसी कठिन काम से और कठिन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे इस इलाके में शिक्षा की भी कमी थी, गरीबी भी थी और भक्ति की इंसान जब सोचता है, जब उसके पेट पूर्ति का साधन पूरा हो, कोई इसी प्रकार की चिंता ना हो कि जिससे उसका जीवन चलने में परेशानी हो, तो ऐसे हालात में भक्ति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जहां पेट पालने के लिए मजदूरी तक करने को काम नहीं मिलता था, हमारी भूमि ये ऐसी थी जब इसमें कोई फसल भी ऐसी नहीं होती थी कि गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। और उस हालात में भी अगर और भी ज्यादा गरीबी हो तो उसकी आप कल्पना कर सकते हो। आज हम उन बातों को सुन के जो हजूर महाराज जी ने सत्संगों में स्वयं अपने मुख से बताई हालात, कि कितने उनको कष्ट उठाने पड़े, किस प्रकार का जीवन बिताना पड़ा, किस प्रकार से जो आलोचक लोग से उनसे मुकाबला करना पड़ा, तो इतने परेशानियों को झेलते हुए भी जिन्होंने इस राधा स्वामी नाम को हमारे इलाके में प्रकट करके दिखा दिया। दो खूबी थी, एक तो पूर्ण संत थे, सच्चे करनी के धनी थे, दूसरे उनका तप, त्याग और उनकी
समर्पण की जो उन शक्ति थी, उससे उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि दिन प्रतिदिन उन चीजों को दरकिनार करते हुए अपने रास्ते से अडिग रह के इस भक्ति के मार्ग को हमारे जैसे अनजान अज्ञान जीवों के लिए खोल दिया। जिस नाम को खुद पाने के लिए उन्होंने अनेकों जगह दरवाजे खटखटाए, संत महात्माओं फकीरों भक्तों को जहां कहीं भी उन्होंने बात सुनी कि किन से उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसी जगह गए, लेकिन उनकी तृप्ति न होने के कारण जगह जगह घूमे। परंतु जब इंसान किसी चीज की तलाश में निकलता है और ढूंढते ढूंढते अगर वो अपनी लगन में पक्का और सच्चा है और लगा रहे, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हर जगह घूमने के बाद भी कहीं तसल्ली ना होने से उनकी तसल्ली जोई ग्राम में ही हो गई। हमारे दादा गुरु अरमान साहब जो जोई गांव में अध्यापक के पद पर थे, वो उन्होंने राधा स्वामी नाम महर्षि शिवरतलाल जी से लाहौर में प्राप्त किया था, और उन्होंने कभी नाम लेने के बाद दोबारा अपने गुरु के दर्शन तक करने का समय नहीं मिला। उसका कारण था गरीबी। दूसरी बात थी, दूर बहुत पड़ता था, जाना बड़ा कठिन था। लेकिन महर्षि जी ने उनको हुक्म दे दिया था कि जाओ हरियाणा में आप राधा स्वामी नाम का प्रचार करो। वैसे तो गुरु के लिए लोग तड़पते हैं, मुझे गुरु बना दे, मैं गुरु बन जाऊं, लेकिन योग्यता जिस इंसान में नहीं होती और बिना योग्यता के कोई उसको लेना चाहता है तो वो उसमें खरा नहीं उतर सकता। और जो सच्चे इंसान होते हैं वो अपनी कमी भी खुद बता देते हैं। अरमान साहब ने कहा कि मैं अभी तो कुछ किया ही नहीं है, हाँ ये है कि मेरे भक्ति में रुचि है, मैं इस तलाश में हूं कि प्रभु को प्राप्त करूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं इस नए नाम का प्रचार करूं वहां जाके, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। महर्षि जी ने उनको हुक्म दिया कि आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्ति आएगी, पूर्ण शक्ति आएगी, वो काम करेगी। यार ये नाम यहां नहीं, पूरे देश विदेश में फैलेगा। आप तो एक निमित्त मात्र हो, जाओ और अपना काम करो। कौन जानता है कोई भविष्य के बारे में, कौन कह सकता है संतों के अलावा? संत बता सकते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि वो ये भी तो जानते हैं कि प्रभु के काम में, मालिक के हुक्म में और उसकी रजा के खिलाफ कोई काम नहीं करते। अगर उनको भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली होती है तो उसके लिए भी उनको पता होता है, लेकिन उसके बारे में भी नहीं वो कुछ कहते हैं, बल्कि वो प्रभु को साक्षात करके कहते हैं कि ये मेरा जो कर्म का कर्ज है, ये मेरा आप अभी उतारो ताकि दोबारा मैं संसार में ना आऊं। ज्यादा लंबा नहीं, हजूर महाराज जी अरमान साहब के पास कुछ दिन के बाद में गए, जाते ही पहले इनकार कर चुके थे, नहीं भाई मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दूसरी तीसरी बार जब गए
तो कहने लगे कि नाम दूंगा लेकिन तेरा पता नहीं है, संत मते की लाइन बड़ी ऊंची है, आपकी छोटी उम्र है, नाम लेना इतना आसान नहीं है और इसके ऊपर चलना भी बड़ा कठिन है। बोले कि जी मैं इसीलिए आया हूं कि ताकि उस कठिन रास्ते पे ही चलूं और उस पे चल के उस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं। और उन्होंने उनकी बात को मानते हुए, क्योंकि महाराज जियों की बात में सच्चाई थी, दृढ़ता थी, उसमें उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प झलकता था। और उनके संकल्प को देखते हुए उनको नाम की दीक्षा दी। और नाम की दीक्षा क्या दी? वो काम कर दिया जैसे कि कही गई है कि गुरु शिष्य नवे गुरु को, ये जाने सब कोई, और गुरु निवे शिष्य को कोई बिरला ही हो। शिष्य तो गुरु को नमन करता है, झुकता है, लेकिन गुरु शिष्य को झुके ये कोई बिरली बात होगी ऐसी? क्योंकि संत जानते थे कि बाल ब्रह्मचारी में तो वैसे भी इतनी शक्ति होती है कि अगर वो कोई भी वचन कह दें, अगर अपनी तवज्जो डाल के किसी पर दृष्टि डाल दें, या वो कोई भी संकल्प की हुई बात को बता दें, तो उसको खुदा भी नहीं मोड़ सकता। क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म तो वैसे ही होते हैं, जिनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, वो पूर्ण ब्रह्म तो वैसे ही होते हैं। तो ये शक्ति तो उनमें पहले ही थी, और ऊपर से उनकी करनी फिर नाम की वो कमाई की कि हर जगह ये जानने लग गए। भगत जिनको कहते थे, अरमान साहब ने अपने जीवन काल में ही उनको कुर्सी पे बैठा के आप दूर बैठ के सत्संग सुनते थे। वो बात सिद्ध थी, वो गुरु जानता था, शिष्य जानता था, संगत नहीं जानती थी। संगत तो संतों को आम आदमी गिन लेती है, क्योंकि वो उनमें रहते हैं। संत इसलिए रहते हैं कि उनकी तरह व्यवहार ना करें, उनकी तरह बात ना करें, उनकी तरह वो उनके घुल मिल के नहीं रहें, तो उनके बारे में ना तो पूर्ण रूप से जान सकते उनकी समस्याएं क्या हैं, और ना ही उनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसीलिए संत जीवों को चिताने के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा ना, संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिसले पहुंचावे, नाम भेद जो ले माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। संत सभी उसी घर से आते हैं, मालिक का परवाना लेके आते हैं। वही दूसरे पंथ मजहब वाले भी महाराजियों को उतना ही इज्जत सम्मान देते थे, हर कोई उनसे मिलना चाहता था। अब अगर कहें कि अनपढ़ थे, अनपढ़ नहीं, पराविद्या के धनी थे। विद्या और पराविद्या यही होती है, जो विद्या सब विद्याओं की विद्या है वो पराविद्या है। वो किसी पुस्तकों में नहीं लिखी जाती, पुस्तकों से कोई संत नहीं बनता, कोई ज्ञानी नहीं बनता, संतों से ग्रंथ लिखे गए। संतों ने ग्रंथ पढ़ के अपनी ज्ञान का बखान नहीं किया। अनपढ़ इसलिए थे कि अगर अनपढ़ नहीं होते तो इन अनपढ़ों की भाषा नहीं जानते, नहीं बोलते, तो इनको कैसे समझाते। संत जिस समाज में भेजे जाते हैं उसी समाज की भाषा, उन जैसा रहन सहन, उन जैसा खान पान और उन जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। वो जो काम कर्म होता है, व्यवसाय होता है, व्यवसाय भी करते हैं। सब संतों ने जिस जाति में पैदा हुए वही कर्म किया। धन्ना भगत किसान था, जाट था, खेती का काम किया। कबीर साहब जुलाहा था, कपड़ा बुनने का काम किया। नामदेव छिपी था, कपड़े रंगने का काम किया। रविदास जी चरमकार थे तो जूतियां बनाने का काम किया। पलटू साहब बनिए थे तो दुकानदारी का काम किया। कहने का मतलब यह है कि जिस समाज में, जिस हालात में पैदा हुए वो काम किया, क्योंकि संतों ने कही है कि पहली चीज है अपना कमा के खाए।
अगर संगत का लेके जो खाता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो कर्जदार बन जाता है। अपना मेहनत करके हजूर महाराज जी ने ये बात सिद्ध करके दिखाई। भूखे रहे, किसी के यहाँ चले गए, हालात ऐसे थे, लोग जब देखते किसी को आया तो मुंह फेर लेते थे कि कभी तेरे घर में रोटी ना खा। लेकिन फिर भी ऐसे हालात में कहीं जाते थे और कोई कहता था कि भगत रोटी खा ले, तो कहते थे मैं रोटी खाऊंगा, उसने कहा मेरे से काम करवा ले पहले। बोला पहले रोटी तो खा ले फिर देखें। बोला नहीं, मैं कर्जा नहीं लेना चाहता। अब एक बात किताब में लिख के उसको बखान करते हैं, एक उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। कोई अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकता है क्या? ये नाम कमाना आसान नहीं है, ये कोई बनिए की हाट नहीं है। सब प्रकार का सौदा यहाँ आया है दुनिया में, लेकिन चातर होगा वो माल चौगुना कर लेता है, मूर्ख तो मूड भी खो के जाते हैं यहां से। ये ज्ञान किसी दुकानों पे नहीं बिकता, इंसान के अंदर में है। व्यवहारिक जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। नाम तो सब होते हैं, नाम को जानते पहचानते भी हैं क्या? नाम है क्या? नाम कोई खेलने का खिलौना नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। जिन्होंने उसे नाम की कमाई की, वो नाम तो ऐसा हो गया कि दुनिया में फैलता चला गया। और भक्ति के ऐसे असूल, ऐसे सीधे रास्ते बता दिए कि अगर करना चाहते, गुरु का नाम लेके कह दिया कि गुरु ने मेरे से नेम करवा लिए कि किसी अकेली और से बात नहीं करना, अपना कमा के खाना, किसी से धोखाधड़ी नहीं करना, झूठ कपट नहीं, और अपने टाइम से पूरा भक्ति का समय देना। इंसान के जो मर्यादाएं बना दी जाती हैं, मर्यादा कोई भी हो, उस मर्यादाओं को जो निभाता है तो वो खरा उतर जाता है उसमें। चाहे लाख दुनिया कहे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो मर्यादाओं से बंधा है, कानून से बंधा है। इसी प्रकार से उन्होंने सब चीजों के बारे में बताया, परिवार के बारे में बता दिया कि जिनके लिए हम रात दिन खोटे मंदे कर्म करते हैं, जिनके लिए हम धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी करते हैं, जिनके लिए हम सोचते हैं कि इनके लिए हेली बना दें, मकान बना दें, कारोबार छोड़ के जाएं ताकि इनको कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। शास्त्रों में तो बहुत अच्छा लेके आया है, पूत सपूत धन क्यों संचीर, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करके ना देके जाओ, बर्बाद कर देगा। ऐसे परिवार हमने देखे, लाखों करोड़ों की संपत्ति जो छोड़ के गए, उनकी संतानों ने बर्बाद कर दिया, भीख मांग के खाया। जिनके पास कुछ नहीं था, जो मेहनत पर और अपने नियम और मर्यादाओं पर टिके रहे, उनके पास सब कुछ हो गया। इसलिए कपूत अगर होगा तो तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ बर्बाद कर देगा, सपूत होगा तो सब कुछ अपने आप बना लेगा। इसलिए किसी को देने की जरूरत नहीं, देना है तो उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको सवाल लंबी बनाए कि वो दूसरे पर आधारित नहीं, खुद पर आधारित हों। जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा स्वतंत्र इस काम करने के लिए, तो वो तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी दूसरे पर आधारित हो जाएंगे। जो दूसरे पर आधारित हो जाता है वो आदमी पंगु हो जाता है, अपना काम नहीं कर सकता। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो हालात के साथ लड़ना, संघर्ष करना और उससे किस प्रकार से अपना जीवन सुखी बनाना है वो खुद सीख जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। क्या करना था, क्यों आया था, ये भी बात बिचारी है। ताराचंद कह रहे चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है, क्या बात है। कितना कमाल कर दिया, इसमें सब कुछ कह दिया इस समाज के बारे में। ये भी कह दिया कि तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या था इंसान के चोले में, और फिर तुम यहां रह के खुश भी क्या उनके संग कह दिया इस समाज के बारे में। ये भी कह दिया कि तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या था इंसान के चोले में।
और फिर तुम यहां रह के खुश भी क्या उनके संग रह के तुम खुश भी होते हो? ये चोर हैं, ये ठग हैं, ये लुटेरे हैं, ये तुम्हारे बनते हैं, मीठे बनते हैं और मीठे बोल के तुम्हें लूटते हैं, ठग लेते हैं। बोले कि तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या यही था क्या कि इस दुनिया में आके पेट पाल के और चले जाते, कुछ दिन रहेंगे के यहां पर? इंसान का चोला इसलिए मिला था कि आप भक्ति करें, और भक्ति कठिन तो है। कबीर साहब ने भी कही है कि उस पिया को खोजने के लिए जाते हो वो बड़ा कठिन है। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। अगर उसे खांडे की धार पर चलना जैसे है, जैसे तलवार की धार पर कोई चल सकता है क्या? फिर भी अगर उसके ऊपर कोई चलता है, अगर वो चलता रहे, सीधा रहे, साधना पूरी करे तो पार हो जाएगा, नहीं तो उसमें गिर के कटेगा वो। लेकिन ये भी कह दी कि पिया का मार्ग सुगम है, कठिन उन लोगों के लिए है जो करना कुछ नहीं चाहते और कठिन ही कठिन बोलते जाते हैं। पिया का मार्ग बड़ा सुगम भी है, वो इतना सुगम है कि हम अपनी कमी को देखते नहीं हैं। जैसे नाचने वाली कह दे कि अच्छा अगर नहीं नाचती तो कहती आंगन टेढ़ा है। और फिर भक्ति के मार्ग पर निकले हो तो शर्म किस बात की है? जब नाचना शुरू कर दिया तो घूंघट ना निकालो, फेंक दो घूंघट को, पर्दा उठा दो। उसके लिए तुम्हारी लगन सच्ची होनी चाहिए, बैरागी होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। दुनियादारी में रहते हुए ही ये काम करोगे। वो आज जमाना नहीं है कि कभी सोचते हम एकांत में जाके बैठ जाएंगे, एकांत में जाके नहीं होगा। सिद्धि मिल जाएंगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दूसरों का क्या हित करोगे? सिद्ध त्यारे तन अपना, साधु तारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो त्यारे ब्रह्मांड। सिद्ध आदमी तो अपने ही साधना कर लेगा, अपना काम कर लेगा। साधु होगा उसे आसपास के एरिया में कर लेगा, लेकिन पूरा संत उसको जानो जो पूरे ब्रह्मांड को ही त्यार दे। और ब्रह्मांड को त्यारने वाला कब बनता है? जब वो नाम की कमाई करता है। और नाम की कमाई जब करेगा तो दुनियादारी के भटके हुए जीव उनके पास आएंगे। ये संतों की पहचान है। उनको गले से लगाएंगे, दीन दुखी गरीब को सबसे पहले लगाएंगे, उनको सबसे पहले उनका जीवन यापन का साधन बताएंगे, घरों में सुख शांति बताएंगे, प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, मीठा बोलना, नीचा होके चलना, अहंकार को त्यागना बताएंगे। भक्ति में ये चीजें बहुत बड़ी रुकावट हैं। इंसान बाहर के दुश्मनों से तो बाद में लड़ेगा, पहले अपने अंदर में छिपे हुए दुश्मनों से तो लड़ लो। हमारे अंदर में छिपे हुए दुश्मन यही हैं, वो हमें परेशान करते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष निकलती नहीं हमारे दिलों से। अहंकार भरा पड़ा है, अहंकारी आदमी होगा कुछ प्राप्त नहीं कर सकता हो। धोखा छल कपट बेईमानी के रास्ते पर चलते रहते क्या मिलेगा? नीयत खोटी हो जाएगी हमारी, कभी भी साफ नहीं हो सकते, उस रास्ते पे ही नहीं है। सच्चाई का मार्ग बड़ी परीक्षा लेता है, और वो परीक्षाएं महाराजों ने देनी पड़ी। कई कई दिन तक भूखे रहे। और जगत भगत का बैर है, जो कांटा बड़बेर, जो केड़ा बड़बेर। बेरी और केड़ा अगर इकट्ठे बो दिए जाएं तो इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि बेरी केड़ा हिलेगा, बड़े पत्ते हैं, बेरी उसके कांट चीर देगी। भक्ति और संसारियों का मेल तो नहीं। उन्हीं के पिताजी ने इतनी कठोरता उनके साथ बरती, पीटते थे लाठियों से, और सीधे ही कहते थे कि मैं भेजूंगा सत्संग में। क्यों जाता है? क्या मिलेगा सत्संग में? थोड़ा काम कर, मत जाया कर सत्संग में, क्यों टाइम बर्बाद करता है, क्या मिलेगा? और सत्संग में जो मिलता था वो उन्होंने सहज में अपने पिताजी को भी उपदेश कर दिया। एक दिन पीटते पीटते कहने लगे कि मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरे को अगर 3 लोग से नहीं खो दूं तो। हजूर महाराज जी हंसने लग गए।
बोले अरे मूर्ख, ये तो वही बात होगी जैसे बलख बुखारा में बादशाह को बांदी हंसने लगी थी बादशाह को देख के। बोले क्या हंसता है तुम, तुझे तो दुख होना चाहिए था। बोला कि हंसता तो इसलिए हूं कि 3 लोग से आप खो दोगे, उसी लिए तो मैं घूमता हूं कि मुझे 3 लोग से खोने वाला मिल जाए। घर में ही मिल गया तो मुझे जरूरत क्या है भागने की। समझे, 3 लोग से खोना, मृत्यु को जीत लेना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना है। कि अगर मुक्ति देने वाले घर में ही हैं तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा। वहीं चुप हो गए, समझ तो उनमें थी। कभी कभी बात होती तो कहते भी थे, ऐसे सवाल पूछ लेते कि अगर जा तू सत्संग में जाता है तो ये बता ये क्या बात होती है। तो ऐसी ऐसी बातें। लेकिन जो इंसान कुछ ग्रहण करता है वो बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जो अहंकारी आदमी होता है वो अच्छाई को भी त्याग देता है। उसमें अच्छाई कहां से लेगा, वो बुराई ढूंढता है। तो इंसान को हमेशा गुणग्रही होना चाहिए, अवगुणग्रही नहीं। जहां कहीं भी जाओ हो गुण वाली चीज, लाभ वाली चीज, तुम्हें सुख देने वाली चीज को खोजना चाहिए। जहां बुराई हो, अवगुण हो, उनको नहीं। अब ये हमारी दृष्टि को दोष लग जाता है। ये 3 इंद्रियां हमारी ऐसी लगी है जो इंसान को टिकने नहीं देती। कानों से मिथ्या बातों का सुनना, निंदा चुगली सुनते हो, वो हमारी बुद्धि को खराब कर देते हैं। जबान से बुरा बोलना हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देते हैं। और आंखों से किसी की बुराई देखना, वो इनसे भी आगे निकल जाती है। अगर इन तीनों चीजों का हम परहेज कर लें, किसी की बुराई देखे ना, किसी की निंदा सुने ना, और किसी के बारे में बुरा कुछ बोले नहीं, तो हमें कोई किसी प्रकार की परेशानी हो ही नहीं सकती। सारी परेशानियां इनसे पैदा होती हैं। तो इन बातों का बड़े सहज में व्याख्या कर दिया करते थे। इन बातों को इतनी सहज में बताते थे कि लोगों के दिल में उतरती थी वो बातें। आज भी काफी उनकी किताबों में इधर उधर की जो कोई कैसेटों में उनको सत्संग मिलता है, उसको देख के कहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। अरे उन्होंने कहा नहीं, किया था। तुम उस कहने को, सुनने को, जानने के लिए करते हो। एक आदमी मिथ्या बातें कहता है, झूठी कुछ भी कह दे, बक देगा। झूठ चलती नहीं है, झूठ नहीं ठहरती है, कुछ दिन के बाद में पर्दाफाश हो जाता है। और सच्चाई कभी मिटती नहीं है, अटल हो जाती है। सच्चाई सत्य है, वो सत्य तो वही रहेगी। कितनी बार उसको देखोगे, परखोगे, जांचोगे, सत्य है वो। इसीलिए तो राम को भी सत्य मानते हैं, नाम को भी सत्य मानते हैं, भक्ति सच्चाई की। इसीलिए हम कहते हैं सत्य संग, सत्य गुरु, सत्य नाम। ये 3 चीज हैं मुख्य करके ही। सत्य नाम जिसको मिल गया, पूरा सतगुरु जिसको मिल गया, तो सतलोक में तो अपने आप ही चला गया। सत्य के चरणों में अपने आप पहुंच जाएगा। तो इन बातों को, और भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो कि सुमन नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं लगता। अरे ध्यान तो और किसी को दे रखा हमने। ध्यान खूब लगता है, सबका लगता है, सबका लगता है। किसी का धन में लगा हुआ है, किसी का किसी काम में लगा हुआ है, किसी का संतान में लगता है, किसी का और दूसरी चीजों में लगता है, उल्टे सीधे कामों में, सब में लगता है। आपका ध्यान क्यों नहीं लगता? बिना ध्यान लगे तो एक कदम भी नहीं चल पाते। ये कहो भक्ति में, नाम में ध्यान नहीं लगता हमारा, सुमन भी नहीं होता तुम्हारा। उसके लिए कितना सरल तरीका उन्होंने बताया कि सब कुछ कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको, करो सुखमना ध्यान, मन की वृत्ति करो एकाग्र, सुरत चढ़ेगी आसमान, जाप जपा घट में होता, अनहद की वहां होती तान, तारा चंद वहां कटे 84 मिट जा जी का आम जान। पूरा बता दिया। करो करो, सीख लो।
अगर किसी को नहीं मिली हो तो मैंने बता दी, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, कर लेना ये बात। मन को रोको, आहिस्ता आहिस्ता नहीं रुकता है, भाग जाता है संसार के पदार्थों की ओर, लालच की ओर, स्वार्थ की ओर, लोभ की ओर भाग्या हुआ जाता है। रोको मन को, आहिस्ता आहिस्ता रोक लो। वो कहा कि मानते नहीं रुकेगा, आदत पड़ी हुई है इसकी, युगों से आदत है मन की। धीरे धीरे करके रोको, आहिस्ता आहिस्ता करके रोकोगे, रुक जाएगा। और फिर कहा कि सुखमना में ध्यान लगाओ। मस्तिष्क में हमारी 3 नाड़ियां हैं, बाईं ओर को एडा नाड़ी है, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी है, ये बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जो तिलक सीधा दिखाई देता है। ध्यान सुषुम्ना में लगाना होता है। सुषुम्ना में बता दिया कि उसमें ध्यान लगाओगे, आहिस्ता आहिस्ता मन को रोक के, और सुखमना में जब ध्यान लगाओगे, तुम्हारा ध्यान जब लगेगा तो उससे वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। नाम शक्ति है, और वो शक्ति मेहनत के बिना नहीं मिलती। लकड़ी में आग है, नहीं दिखाई देती, लकड़ी से लकड़ी घिसोगे मिलेगी। तिलों में तेल है, नहीं निकलेगा, उसको पीसोगे तेल निकल आएगा। इसी प्रकार से इसे मन को महीन करके पीसना है। जो अनावश्यक इच्छाएं जो उठाता है उनको दबाना है, आहिस्ता आहिस्ता। ताकत से कोई चीज नहीं दबती। दबेगी किस पे? ध्यान किसका करोगे? गुरु का। जिसका ध्यान करते हो उसके गुण आपके मन में आते हैं, और वही ध्यान करते करते तुम उस ध्यान का रूप बन जाते हो। हीर कहती है कि रांझा रांझा करते में आपे रांझा होई, लोको मनु हीर ना आखो कोई। कि मैं रांझा रांझा कहते कहते मैं तो रांझा खुद ही हो गई, लोगों मैंने हीर ना कहो। समझे इसका मतलब? ये हीर रांझा की नहीं, ये उसी की बात है कि तुम जब उसमें लग जाओगे तो उसी का रूप हो जाओगे, वही गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। तो उस सुखमना में जब ध्यान लगाओगे, कहते हैं कि अब घट के अंदर क्या चीज होगी? जाप तुम खुद करते हो, उस अवस्था से निकलोगे, दूसरा दर्जा अजपा जाप होगा, जो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, खुद वो अपने आप ही होता रहेगा। लेकिन जब तक जाप तुमने करना नहीं सीखा, अजपा कहां से होगा? वो दूसरी अवस्था जब आएगी, और अनहद की तान तब सुनी जाएगी कि वो अंदर में जो धुन बताई गई है, एक नहीं अनेकों धुन है। समझाने के टाइम आपको 5-4 जो भी बताई जाती है, मैं वास्तविकता नहीं कहूंगा, लेकिन आप उन्हीं में अटक जाते हो। वो आपका ध्यान काल्पनिक होगा, कल्पना की आपने, आप खोजी नहीं बने उसके। खोजी बन के अगर लगते तो आपको और दूसरी धुनों का भी पता लगता। चरणदास जी ने तो 10 प्रकार की धुन बताई हैं, हम तो 5 ही बताते हैं, और उनसे पहले तो अनेकों धुन कितनी आती हैं, लेकिन उनकी ओर हमने तवज्जो ध्यान नहीं देना। जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है उसी की ओर चलना है। तो कहते हैं कि ऐसा अगर करे, ताराचंद कहे, जीव का आवन जान छूट जाता है। अगर इन चीजों का पालन पूरी तरह से एक करता है तो उसका जीव का आन जान छूट जाता है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताई, उन्होंने कहा घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से नेह ना लगाओ, चोरी ना करो, किसी से मांग के मत खाओ, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। हाथ फैलाओ तो सर्वशक्तिमान के सामने फैलाओ, जो सबको देता है। जिसने कल भी दिया था वो आज देता है, तो आगे कल भी देगा किसी को। नीयत को खराब ना करो, अपनी नीयत को सच्चे रह के काम करते जाओ, वो सब की खोज खबर लेता है। लेकिन अपने विश्वास को जब तुम छोड़ देते हो और खुद ही भटकाव की ओर चले जाते हो, तो आपको कौन रोकेगा फिर? इसलिए ये सत्संग नाम मर्यादा है।
उन मर्यादाओं में जो बंध जाता है और फिर उनके अनुसार अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी मंजिल को पा लेता है। मनुष्य जीवन का लाहा यही है कि इंसान सारे काम करे दुनियादारी के। हम आए हैं इतने लोग सत्संग में, किसी का कोई काम थोड़ा छुटवा पहले है कि पहले आदमी काम करे, उसके बाद आराम करे। आराम काम करोगे थकान होगी, आराम की जरूरत है शरीर को, काम तो शरीर में करना है, क्योंकि इसके रहने अंदर रहने वाली चीज अलग है, लेकिन थकान शरीर की होगी तो रहने वाली चीज भी परेशान होगी। कबीर साहब की वाणी में आता है, बम्बी मत पीटे बावरे और सरप न मारा जाए। बम्बी किसी को ना डसर, सरप सभी को खाए। सांप अगर बम्बी में रहता है और बम्बी को पीट के खुश हो जाते हो, उसमें क्या हुआ? सांप नहीं मरा, बम्बी पीटी है। शरीर का दोष नहीं, इसको पीटने से कुछ नहीं होगा। मन का दोष जिसमें भरा पड़ा है, जब तक वो मन को नहीं सुधार पाओगे तब तक कुछ नहीं आने जानी। शरीर को कितना भी साधोगे और ये सत्ता चला जाएगा धीरे धीरे, फिर वो रास्ते पे आएगा। तो इसलिए पहले काम करो, काम की जरूरत है। जब तक इंसान को दो रोटी नहीं मिलती किसी दूसरी चीज की कल्पना नहीं कर सकता। और जो आदमी काम नहीं करता है, निठल्ला रहता है, उसका मन शैतान का घर है। वो नई नई शैतानियां सोचेगा। अपने देसी कहावत है कि बुरा ना मानना कि ठाली डूम ठिकाने ढूंढे, ठाली नान काटड़े मुंडे। अगर डूम खाली होगा, कोई काम नहीं होगा तो ढूंढता फिरेगा, क्या करूं, किसके पास जाऊं, कुछ ना कुछ करूं, उत्पात करेगा। और ठाली नान का मतलब वो कुछ नहीं हुआ तो कि आदमी लुगाई के बाल ठीक नहीं करने लिए काटड़े के बाल काट दो। कहने का मतलब जो खाली होगा उसके मन में कोई ना कोई शैतानी आएगी। इसको कभी खाली ना रहने दीजिए। पुराने जमाने में हमारे महात्मा लोग होते थे, वो अपने मन को ऐसा लगाते। मैं एक बार सन 1971 की बात है, नजदीक आऊं के सन 1971 की बात है, वृंदावन चला गया। तो वहां पर 14 किलोमीटर की परिक्रमा गिरिराज महाराज की। मैं यहाँ का रहने वाला, तो बहुत लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, हमने कभी सोची ही नहीं थी ये बात। अपनी तो सीधी किसी ने कुछ नहीं आओ तो हनुमान के भगत बन जाएंगे, जय बाबा हनुमान, जय बाबा हनुमान। तो इसको तो सब जानते थे, घनी करें तो हनुमान 40 पढ़ने लग जाएंगे। या आरती, तीसरी चीज अपन किसी को आया नहीं करती। तो भाई वो दूसरे अध्यापक थे, वो भी बोले भाई गिरिराज महाराज के चलाएंगे। मैं बोला भाई के है गिरिराज महाराज? बोला कि 14 मील का जो एरिया है उसकी परिक्रमा है पहाड़ की। महा वो क्यों, क्या, किस लिए? बोला ये वो पर्वत से जो कृष्ण जी ने हाथ पे उठाया था, और वहां जाके आदमी जो कामना करता सारी पूरी हो जाए। कामना तो कोई से को नहीं, फिर देख के हम भी आवाएंगे। गए भाई कामना पूरी कर, जाके रात ने उनके साथ काट के जूते और पहाड़ की छोटी छोटी कंकर थी तो बहुत बढ़िया बना दिया, खा की पाया में। तो वहां उनको तो देखना रहे, साधु लोग लेट के परिक्रमा कर रहे। किसी ने 500 पत्थर डाल रखे, एक पत्थर यहां से उठावे आगे रखा, एक उठावे, वो एक डेरी 500 बार उठा के इतनी दूर जा। कोई कांटों को घेर के उसके ऊपर लेटा हुआ, शरीर का पिंजर सूखा हुआ, देख के बड़ी हैरानी हुई। महा भाई इन्होंने ये क्यों? क्या बोला कि इतनी बार ये एक परिक्रमा करेगा तो इसकी इतने 1000 परिक्रमा बन जाएंगी। ये एक ही बार में कर लेगा, इतने पत्थर कर करके डाल के ने। जितने पत्थर डालेगा और एक के पूरी करा होगा तो किसी की 20,000, किसी के 30,000, किसी के लाख, किस तरह हो जाएंगे। तो कितनी वो सख्त मेहनत उसके लिए करते थे।
माँ ये अच्छा काम भाई कि वो इतने कष्ट उठाते थे, क्योंकि उसमें मन शैतानी नहीं करेगा, उसी में लगे रहेगा। कुछ लोग ऐसे महात्मा लोग गोरख धंधे बना लेते थे, ऐसे चीज बना दिया करते, सारा दिन उस ऊर्जन में पड़े रहते। क्यों? नहीं तो मन अगर खाली होगा तो ये तो सोचेगा कुछ ना कुछ शैतानी करने की। तो इसको मन को काबू करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ बताया कि इस मन को अगर नाम में लगा दो, लेकिन नाम नहीं रस है, नाम में रस नहीं है, ये और बताऊं। संसार का पदार्थ कोई भी हो, सारे सब में आनंद है। इंद्रियों के भोग जितने, सब में आनंद है, तुरंत मिलेगा। इसलिए उनकी ओर हम आकर्षित होते हैं, वो हमें आकर्षित करती हैं कि तुरंत मिलता है उनका रस तो, लेकिन नाम का रस तो नहीं मिलता। 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, खुजली हो जाएगी। 5 मिनट नहीं बैठोगे, कोई न कोई बात याद आ जाएगी, ना आएगी तो तुम्हारी और कोई खोटा कर्म आगे आ जाएगा, कोई शोर कर देगा, कोई और आपको आवाज सुनाई दे जाएंगी, मन नहीं टेकेगा, उठ लोगे। तो बहुत कठिन है डटना और टिकना। इसलिए जो नाम रसहीन है तो उसमें कैसे मन को लगा लेंगे। परंतु ये भी एक बात सोच लेनी चाहिए, यही बात सत्संगों में मिलती है कि हर मुश्किल चीज को प्राप्त, हर कीमती चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। सस्ती चीज तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो मूल्यवान चीज होगी वो आसानी से नहीं मिलती। अगर वो नाम भी इतना सस्ता होता तो हमारे क्यों 18वें दर्जे तक चक्कर काटने पड़ते, यहीं बार ही मिल जाता। उनको भी बहकाने के लिए रचना कर दी काल महाराज ने, किसी को सिद्धि दे दी, किसी को शक्ति दे दी, किसी को थोड़ी बहुत और ऐसी बातें दे दी कि वो थोड़े बहुत किसी को दिखा देते हैं बाजीगर की बाजीगरी, उससे लोग खुश हो जाते हैं। सिद्ध महात्मा है, बड़ा सिद्ध है, जो कहते संत सिद्धि नहीं दिखाते। संत एकदम सादे गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थियों की तरह से। कोई दूसरा देखने वाला कह ही नहीं सकता है संत है या गृहस्थी आदमी है, क्योंकि गृहस्थियों की हालात परिस्थितियों को जानने के लिए संत ने समाज का कल्याण करना है। समाज का कल्याण समाज के बीच में रह के कर सकता है, उनकी समस्याओं को उनके बीच में रह के ही जान सकता है। उनके जो सदियों से भ्रम पड़े हुए थे आज भी नहीं मिटे हैं, आज भी उनको पूछते हैं। हैरान कर देने वाली बातें होती हैं। संत तो भ्रम मिटाने के लिए आते हैं। देखोगे कोई किसी देवता का नाम ही नहीं है, बोले कि बलियारे पूछते, बलियारा क्या हो गया, बलियारा क्या हुआ बता दो। बलियारा कौन है? सीधी भाषा में बलिहार था वो, बलिहार। बलिहार तो संतों के जाओ, परमात्मा के जाओ, बल हारना होता है। अपने मन बुद्धि चतुराई वो हार जाओ संतों के आगे जाके। अपनी बुद्धि अपनी चतुराई ना चलाओ, प्रभु के आगे वो नहीं चलती। लेकिन अपना सीधा कहेंगे कि जोत लगाई से बलियारे लगा, किसकी बलियारा, कौन बलियारा है? हमने तो आज तक नहीं पता लगा माउस किसके नाम की धोखे, कौन सा देवता है माउस का। इब कनागतों में जो से काकों को रोटी खिलाते हैं, क्या हमारे माँ बाप दादा जो गुजरे हैं वो काक बन गए? वो काक हो गए क्या? अपनी गति अपने आप गिराने लग रहे हैं। लोग कहेंगे ना आज तो दादे का है, उसके नाम का। दादा जीते वक्त उसकी तिथ नहीं पूछी, मरे दादे ने बुरा बात, जिंदे दादे ने पूछे ने बात। जिंदा दादा हो तो बात नहीं पूछते, अब मरने के बाद में बुरा बात देते हो। तो ये पाखंडवाद हमारे समाज में फैले हुए थे। समय समय पर संतों ने आके उस सच्चाई को प्रकट किया, आडंबरों पर कुठाराघात किया और बताया कि सच्चाई तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे सत्य कर्मों में है, बुराइयों को त्यागने में है। सच्चे सुरखरू बन के रहोगे, मालिक तुम्हारे हृदय में वास करता है। और वो नीचे के दर्जों में तो तुम जाओगे, छोटी मोटी बातें, ये छोटी मोटी सिद्धि तो आप में भी आ जाएंगी, जो सोचोगे हो जाएगा।
लेकिन उसके लिए भी थोड़ी मेहनत तो करोगे, उनमें भी वो भी किसी दर्जे पे जाके मिलेंगे। 6 तन मात्राएं हैं, 5 तन मात्रा हैं, स्थूल शरीर के जो रूहानी दर्जे हैं उनमें ही मिल जाएंगे। और जो जो ऊपर के दर्जों में पहुंचोगे तो सारा सबको भेद खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करेगा? ये भी एक कोर्स है, बताऊं आपको। इस कोर्स को जो पूरा कर लेता है उसको फिर एक बार आपने कोई डिग्री ले ली तो आपने के दोबारा पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। किसी ने अध्यापक का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, बच्चों को पढ़ाता है, बार बार तो पढ़ाई करके नहीं आता ना। किसी ने लॉ की कर ली, इंजीनियरिंग की कर ली, फिर उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। इसलिए करनी करके उन दर्जों पर एक बार पहुंच जाओ, फिर तो पलक मारने की देरी, सुभान कुदरत तेरी। एक पलक मारोगे तभी पहुंच जाओगे, बैठे बैठे पहुंच जाओगे। क्यों कह दी कबीर साहब ने, आंख ना मुंदू कान ना रोंदू काया कष्ट न धारूं, खुली आंखें हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। ना मुझे आंख मूंदने की जरूरत है, ना मुझे कान बंद करने की जरूरत है, और ना किसी शरीर को कोई कष्ट देने की जरूरत है। मैं तो खुली आंखों से देखूंगा और वो सुंदर रूप मुझे इन्हीं आंखों से नजर आ जाएगा। जो चीज तुम्हारे तन में मन में रम गई है, जिसको तुमने जान लिया पहचान लिया, उसके लिए मेहनत क्या? तो वो ऐसे नहीं मिलती। वो भी महाराज जी ने बता दिया, उसको मिलने के लिए सारी रात शरीर को नींद की जरूरत पड़ती है, वो भी नहीं आने दी। बालों को छत से बांध के बैठे रहे कि नींद आए तो झटका लगे वापस बैठ जाए। ये है मन को उस शैतानी से बचाने का रास्ता, उसको रास्ते पे लाने का। और जब फुर्सत मिले तो अपना काम करो, खेती का काम करो, अनाज पैदा करो, जो जरूरी है। भक्ति के टाइम भक्ति करो, लेकिन चाहे काम मेहनत कितना भी हो, नाम के लिए जो समय था वो कभी भी उसको नागा नहीं जाने दिया। क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर व्यर्थ था सब कुछ। संतों ने सीधी कही कि जिस प्रकार से अमली को अमल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से नाम के रसिया हैं, उनको नाम कर रस का इसी प्रकार से आदत पड़ जानी चाहिए कि उसके बिना वो रह ना पाए। भक्ति का मार्ग कठिन तो जरूर है, लेकिन इसका आनंद जब मिलता है फिर लोग उसकी ओर देखते हैं। क्यों उसकी ओर भागते हैं? कहाँ से लिया उन्होंने वो चीज? अरे संत जिस पर खुश होते हैं सब कुछ बख्श देते हैं। वो कोई दिखाने वाली चीज नहीं है, वो मालो माल कर देते हैं। वो ऐसा अखूट खजाना है, वो मिलने के बाद में इंसान को जरूरत ही नहीं रहती। इंसान जब तक अज्ञान में है तब तक वो कष्ट भोगता है। जब उसका अज्ञान दूर हो जाता है तो उसको कोई कष्ट दुख होता ही नहीं, क्योंकि उसको समझ आ गई। समझ जब तक आती नहीं परेशानी जाती नहीं। समझ जिसको आ गई परेशानियां उसकी रही नहीं। तो संतों ने इस प्रकार की इन हमारे भ्रमित जीवों को सीधे रास्ते लाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाया और हमारे कल्याण के लिए कार्य किया। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो अपने लिए नहीं, पर हित के कारण, पर उपकार के कारण, दूसरों के सुख के कारण, सर्वजन हित और सर्वजन सुखाय के लिए संत काम करते हैं। उनका अपना स्वार्थ हो, वो भी तो अच्छी तरह से सारा काम कर सकते हैं। उनको इस दुनिया में रोकने वाला है कोई? जब आप सबको आजादी है, उनको भी आजादी है। लेकिन क्यों? वो मर्यादाओं से बंधे हैं, वो प्रभु के नियम से बंधे हुए हैं, और हम काल के नियमों से बंधे हुए हैं। काल के नियम 1000 बार तोड़ो, खुश है, वो तोड़वाना चाहता है, वो तो तोड़वाना चाहता है, तोड़ो। भक्ति में तो ढीले ढाले हो, देश विदेश के सैर करने में बड़े खुश हो, वहां पर तो लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद कर दोगे। कहीं घोड़ों पे चढ़ोगे, कहीं रिक्शा में बैठोगे, कहीं पैदल चलोगे, कहीं कष्ट उठाओगे। संतों के पास जाने में आपको तकलीफ होती है, सत्संग में जाने में, क्योंकि उस चीज को जरूरत नहीं आपको। जब उस चीज का कोई महत्व समझ जाता है कि सत्संग क्या है, नाम क्या है,
अरे बड़े बड़े राजे महाराजा ने क्या कही कि इस रस कारण बने निरुपयोगी छोड़े भोग विलासा। नाम का रस प्राप्त करने के लिए राजे महाराजाओं ने छोड़ दिया, तब भी आपके जूं तक नहीं रेंगती, फिर भी उन्हीं बातों में उलझे रहते हो। 4 पैसे पास में हो गए तो चलो सैर सपाटे पे। कहाँ जाते हो सैर सपाटों पे? क्या मिलता है वहां पे? किसका बनाया खाना खाते हो? कहाँ सोते हो? किसके बिस्तरों पे जाके सोते हो? तुम्हारे से पहले हजारों सो चुके उस बिस्तर पे। जो बनाने वाले थे उसकी हालत का नहीं पता, क्या बनाने वाला खाना बनाने वाला किस हालत में है, कैसे उसके हाथ थे, कैसे बर्तन थे, कैसा खाना उसने बना के दे दिया। उस चीज को तो ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन संतों के पास जाने से मत्था ठड़कता है, लाज आती है, शर्म आती है। तो इसलिए लाज और शर्म का घूंघट जब फेंक देते हो तब वो चीज मिलती है। लोग नहीं जीने देते, बड़े ताने मीने देते हैं, लेकिन भक्तों पर और जो प्रभु के आशिक हैं, जो बुल्ले शाह ने कही, बुल्ले शाह ऊंचे घराने का था, गुरु बनाया नीचे दर्जे का था। लोग बोले नीचे दर्जे के नीची जाति का गुरु बना लिया तूने, जिस तरह मीराबाई को कह दिया था कि रविदास को गुरु बनाया तूने। तो बुल्ले शाह बड़ा मस्त था, जिसको तलाश प्रभु की थी, दुनियादारी की। दुनिया में जातियां होंगी, धर्म होंगे, ऊंच नीच होंगे, यहाँ गंदे मंदे चंगे होंगे, लेकिन प्रभु के दरबार में तो जीव है, सब एक जैसे हैं। बुल्ले शाह जो कहने लगे, लोग उल्ट पुल्ट बोलते थे, ये तो गलत जाति में चला गया, नीच जाति का गुरु बना लिया, इसने तो बट्टा लगा दिया, ये कर दिया। कहने लगे बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तुल आहु आहु आख। दुनिया उसको काफिर कहती है, काफिर। बोला कि कहो भाई ठीक है मैं काफिर हूं। जो आशिक परमात्मा का हो गया, फिर उसको डर किस बात का? ये और बता दूं, भक्ति के रास्ते पर चलोगे, सबसे पहले दुश्मन तुम्हारे घर वाले होंगे, सबसे पहले। बाहर के तो बाद में ही होंगे, तुम्हारे नजदीकी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, क्योंकि ये भक्ति का असूल है। ये जगत भगत का बैर बताया था ना, जो केड़ा बटबेर। केड़ा और बटबेर से इकट्ठे नहीं रह सकते, दोनों चीज एक जगह पे नहीं रहेंगी। जहां नाम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहें कभी दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात और दिन एक जगह जैसे नहीं मिल सकते, इसी प्रकार से नास्तिक और आस्तिक भी एक जगह नहीं रह सकते। कदम कदम पर उन पर होगा, तो उस पर क्या होगा कि आस्तिक को नास्तिक बिगाड़ दे, नास्तिक उसको आस्तिक नहीं बना सकता। तुम घरों में एक सत्संगी हो, तुम शिकायत करते हो, मेरा घरवाला, मेरी घरवाली, मेरा भाई, मेरा वो, मुझे ये कहते हैं, मुझे वो कहते हैं। वो सारे के सारे नास्तिक हैं, और तुम एक आस्तिक हो। तुम एक को भी उसको आस्तिक नहीं बना सकते। अगर एक नास्तिक होगा, तुम्हारे सबको जो है नास्तिक बना देगा। वो आस्तिक को भी बिगाड़ देगा, उसको नहीं टिकने देगा उस रास्ते पे। तो इसलिए इस रास्ते पे चलने के लिए आदमी बड़ा सजग और बड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। बड़ा ऐसी ऐसी बातें झेलनी पड़ती है कि ना कानों से सुन सकते और ना तुम उनको सुन के चैन से रह सकते। कोई बिरला ऐसा होगा जिस पर महापुरुषों की कृपा हो। धन्य हमें पूर्ण गुरु मिले, पूर्ण से पूर्ण गुरु मिले। नहीं पहचानते लोग, जब दुनिया में होता है, जाने के बाद याद करते हैं, फिर तो कहते हैं, अब तो कहते हो मांगी लासी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? लासी के लिए कोई भूखे थोड़े थे, लेकिन एक कहने के लिए बात थी कि अरे मांगने से लस्सी भी नहीं मिलती, आज उनको दूध मिलता है। इसलिए धन्य हो गए हम तो पूर्ण गुरु की शरण मिलने से। जब सतगुरु पूरा मिलिया तो लेखा निमड़िया। गुरु मिले फिर कहा कमाना।
अरे गुरु मिल गया, वो जिसके पास दौलत है हमें भी धन्य कर देगा, धनवान बना देगा, पूरी दौलत बख्श देगा। अजब गुरु के पास ही कुछ नहीं है, तुम्हें क्या देगा? गुरु से प्यार का नाता, विश्वास का रास्ता, श्रद्धा का नाता, उनके साथ अटूट संबंध जोड़ो दिल का, बनावटी नहीं। पिछड़ जाता है बनावटी, अपने आप जाहिर हो जाता है, दिल का नाता हो जाता है। जो दिल के दीवाने थे उन्होंने तो गुरु की जूतियां खाई, गुरुओं के तड़वे चाटे, गुरुओं ने उनको बड़ी से बड़ी ताड़ मार दी, फिर भी आ तक नहीं की। उन्होंने तो अपने रात दिन का जीना, उठना, बैठना, खाना त्याग दिया। वो गुरु को पहचानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी बिताने वाला गुरु को थोड़ा जानता है। जो अपने सुख के लिए भाग्या दौड़ा फिरता है वो क्या जानेगा। अब ये गीत यूं ही नहीं गाए जाते। ये जिसको जरूरत होगी वो करेगा, कहने से भी कोई नहीं करता। इंसान का कर्म भी उसको मारता है, उसका कर्म ही नहीं टिकने देता। देखने से कुछ नहीं होता। आदमी को उपकार भी सही आदमी का ही करना चाहिए। अगर गलत आदमी के साथ उपकार करोगे तुम्हारा अच्छा नहीं कर सकता। एक बार एक शेर और शेरनी शिकार के लिए निकल गए। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भूख लगी, भूख से मरने वाले थे। वो बिलबिला रहे थे। इतनी देर में एक बकरी आ गई। बकरी ने देखा उनको, बकरी ने अपना दूध पिला दिया, घोंसले में आ गए, बड़े नाचने कूदने लग गए। शेर और शेरनी जब जंगल से लेट आए वहां पे, उन्होंने देखा वो तो मस्ती में हैं, भूखे नहीं हैं। और बकरी को देख के उसके ऊपर झपटे मारने के लिए वो बच्चे कहने लगे इसको ना मारो, इन्होंने तो हमारे प्राणों की रक्षा की है। इनको मारना, बकरी को मारना गलत है। ये हमें अगर दूध नहीं पिलाती तो हम तो मर जाते। इस बात को एक चील देख रही थी। चील ने देखा कि उसने उनके शेरनी के बच्चों को बचा दिया। चील ने देखा कि एक चूहिया के बच्चे थे छोटे छोटे, वो गर्मी में तड़प रहे थे। उसने सोचा कि चूहिया के बच्चे बेचारे चल नहीं सकते, ये मर जाएंगे। वो चील ने आके नीचे आके, उनको गर्मी का मौसम था, और उन बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। पंखों में छुपा लिया, काफी देर रखा। जब ठंडा सा मौसम होया तो उसने उनको बच्चों को नीचे निकाल दिया। और बच्चे निकालने के बाद उसने सोचा मैं उड़ के चलूं। उड़ने के लिए पंख फैलाए, उसके पंख नहीं हुए। क्यों नहीं? ये चूहों के बच्चों ने पंख कतर दिए। उसने उनकी जान बचाई थी, उन्होंने उसी के पंख कतर दिए। तो उपकार भी किसी ऐसे इंसान का ही करना चाहिए जो आदमी किसी काम का हो, नहीं तो वो आदमी भी तुम्हारा दुष्कर हो जाएगा। लेकिन संतों की तो ये बात है, वो तो किसी की बुराई नहीं देखते। वो तो चाहते हैं कि संसार का हर जीव सुधर जाए, संभल जाए, अच्छा बने, भक्ति में लगे, समाज में बढ़िया काम करे, अच्छा हो। ये चीजें हर बार सत्संगों में दूसरी बात बताई जाती है। दूसरे अभी सत्संग 8-9 हुए, किसी में नशे के ऊपर ज़्यादा बोला गया, किसी में माँ बाप की सेवा के बारे में ज़्यादा कहा गया, किसी में प्रेम के बारे में ज़्यादा समझाया गया, किसी में भक्ति साधन सुमरण के बारे में ज़्यादा बताया गया। आज उन बातों की ओर तो नहीं, थोड़ा इशारा ही करना है कि माँ बाप की सेवा करो, सबसे प्रेम करो, जबान से मीठा बोलो, तुम्हें सुख मिलेगा। दूसरे का हित करके तुम सुखी होगे। दूसरे का बुरा करके रावण की तरह ना हंसो। दूसरे का अगर बुरा हो जाता पश्चाताप करो, अपने आप को लानत दो कि मेरे से गलत हुआ है, मैं पापी हूं, मैं निकामा हूं, ऐसा कर्म मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए और इसकी मुझे सजा मिलेगी। और अपने आप तौबा करके करोगे, उन बुराइयों को छोड़ दोगे। अगर सच्चे मन से तुम सच्चाई की ओर चलोगे
धर्म के रास्ते पे चलोगे तो सभी सद्गुण आप में आ जाएंगे, घरों में सुख शांति होगी, तुम्हारे मनों में प्रेम और शांति बढ़ेगी, हमारा समाज अच्छा होगा, देश उन्नति करेगा। जिस प्रकार से पहले से हमारे देश के बारे में संसार में ये बात कही जाती है कि परमात्मा के अगर दर्शन करने हों तो हिंदुस्तान में होते हैं। राम राज्य जिसको कहते थे, वो राम राज्य जब आता है जब लोगों के दिलों में शांति, अमन, चैन, एक दूसरे के सहायक, सबकी इज्जत कदर करने वाले, एक दूसरे को साथ लेके चलने वाले, दीन दुखी गरीब की मदद करने वाले बनोगे, सब जीवों पर दया करोगे, तो इन चीज़ों को अपनाओ, बुराइयों को छोड़ो। जब मन में ये सच्चाई होंगी और आपके घरों में, दिलों में शांति होगी, तभी हमारे भक्ति के रास्ते में चलने के काबिल बनेंगे। जब चाहे सुमन करना, चाहे ध्यान करना, बिना आंख बंद करे, बिना काम बंद किए, बैठे बैठे तुम्हारी समाधि नहीं लगे तो फिर मुझे दोष देना। ये संकल्प लेके जाओ आप लोग कि हम अब से पहले जो नहीं किया तो आइंदा के लिए अब नाम का सुमन करना, ध्यान करना और अभ्यास करांगे, और करके हम उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिसके लिए हमें इंसान का चोला मिला है। गुरु महाराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको सद्बुद्धि दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए और आपको आगे से आगे ज़्यादा आप में भक्ति करने की शक्ति प्रदान